पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल दिल्ली की हवा में जो जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है यानी NO2 गैस, उसकी मात्रा औसत से 60% ज़्यादा पाई गई है। ये खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट में किया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी जांच में ये पाया है कि दिल्ली में जो ट्रैफिक के हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पर शहर के दूसरे इलाकों के मुकाबले जो NO2 गैस की मात्रा है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा है। मैं इस वक्त ITO पर हूँ, जो दिल्ली का सबसे बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ की हवा में पाया गया है। और इसकी सीधी वजह यह है कि जब गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल का कंबशन होता है तो उसकी वजह से जो धुआं निकलता है उसके ज़रिए ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हवा में पहुँचती है। और इसलिए ITO जैसे इलाके में, जहाँ पर हर रोज़ 24 घंटे में हज़ारों लाखों गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ पर NO2 की मात्रा दिल्ली में सबसे ज़्यादा पाई गई है। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो फेफड़ों यानी लंग्स पर पड़ता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर NO2 से एक्सपोजर किसी एक व्यक्ति का 7 दिन तक होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो इससे उसके फेफड़ों पर असर पड़ता है और सांस लेने की दिक्कत होती है, छींक आती है, सर्दी आती है, खांसी होती है। और साथ ही जिनको अस्थमा की समस्या है उनके लिए ये बेहद घातक होता है। एम्स ने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी किया है जिसमें ये कहा है कि जो लोग पहले से बीमार हैं दूसरी बीमारियों से, अगर वो 7 दिन तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के प्रति ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो इससे उनके हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने की जो संभावना है और ज़रूरत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। एक रिसर्च रिपोर्ट है जो निश्चित तौर पर एक चेतावनी है दिल्ली वासियों के लिए और साथ ही दिल्ली NCR में जो लोग रहते हैं उनके लिए, कि उन्हें अगर वो किसी एक बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन से इस बढ़े हुए प्रदूषण के दौर में गुजर रहे हैं या ज़्यादा समय वहाँ रहते हैं तो उन्हें कई तरह के प्रिकॉशंस लेने होंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये कहा है कि दिल्ली में ITO सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका है जहाँ तक NO2 का सवाल है, और इसके बाद नेहरू नगर और सिरी फोर्ट जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, और वहाँ पर NO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई गई है। खतरा पूरे NCR इलाके में है, क्योंकि इस जांच रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि गाज़ियाबाद में जो संजय नगर और इंदिरापुरम का इलाका है, और नोएडा में सेक्टर 125 और सेक्टर 1, ये वो इलाके हैं जहाँ पर NO2 की जो मात्रा है वो औसत से काफ़ी ज़्यादा पाई गई है। यानी खतरा NO2 से न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे NCR इलाके में बढ़ रहा है। और इस बढ़े हुए प्रदूषण के दौर में अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा समय सड़क पर व्यतीत करता है, उसे ज़्यादा समय ट्रांसपोर्टेशन में रहना होता है, तो उसे निश्चित तौर पर इस NO2 गैस से बचने के लिए कई तरह के प्रिकॉशंस लेने होंगे। ITO से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।